हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनको आप पिछली वाली क्लास में जाकर देख लीजिएगा ना। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया है 8 गुना 9 भाग 3 प्लस 12 भाग 4 माइनस 5 का मान होगा। इस प्रश्न को हम बोर्ड मास के जरिए करते हैं। बोर्ड मास के जरिए करेंगे, MAS मास के जरिए ना, जहाँ B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है आपका ऑफ या का, क्या होता है का, और इसका साइन लगाते हैं मल्टीप्लाई का। D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का मतलब होता है प्लस और S का मतलब होता है माइनस, है ना। अब आपको क्या दिया है, 8 गुना 9 भाग 3 प्लस 12 भाग 4 माइनस 5 दिया है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ब्रैकेट दिया है। आप बोलोगे ब्रैकेट सर इसमें नहीं दिया, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आप देखो ऑफ दिया है, ऑफ या का दिया है, ऑफ या का भी नहीं दिया इस क्वेश्चन में आपको, तो इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आप देखेंगे डिवाइड, डिवाइड दिया है। आप बोलोगे सर बिल्कुल डिवाइड दिया है, 3 का भाग 9 में करना है और 4 का भाग 12 में करना है। तो 8 हम ऐसे ही लिख लेंगे, 8 के बाद गुना लिख लेंगे, 3 का भाग 9 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। प्लस का साइन लगा लेंगे। फिर 4 का भाग 12 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 का भाग भी 12 में 3 बार चला जाता है, माइनस 5 लिख लेंगे। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 8 का गुना 3 में करेंगे, 8 3 24 हो जाता है, 24 प्लस 3 माइनस 5। अब हम करेंगे प्लस 24 और 3 कितना हो जाता है, 27 हो जाता है, माइनस 5 लिख लेंगे। और 27 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 22, तो आपका आंसर आ जाएगा 22। और 22 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि व्यंजक 8 गुना 9 भाग 3 प्लस 6 माइनस 4 का मान होगा। तो इसको आपको क्या दिया है, 8 गुना 9 भाग 3 प्लस 6 माइनस 4 दिया है। इसका आपको मान बताना है क्या आएगा। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 3 का भाग 9 में करेंगे तो 8 गुना, ऐसे ही लिख लेंगे, 3 का भाग 9 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, प्लस 6 माइनस 4। अब हम करेंगे गुना, 8 का गुना 3 में, 8 3 24 हो जाता है, 24 प्लस 6 माइनस 4। अब हम करेंगे प्लस 24 और 6 कितना हो जाता है, 30 हो जाएगा, माइनस 4। अब हम करेंगे माइनस 30 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26। कितना आंसर आ जाएगा, 26। और 26 आपको किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखो क्या दिया है। प्रश्न नंबर 8 में दिया है शारदा ने एक कॉपी रुपए 25.50, एक पेन रुपए 7.50 तथा 6 पेंसिलें रुपए 1.25 प्रत्येक के भाव खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया, राशि जो दुकानदार ने वापस की। तो आपको क्या दिया है, शारदा ने एक कॉपी खरीदी, क्या खरीदी, एक कॉपी खरीदी, कितने की, 25.50 रुपए की एक कॉपी खरीदी। एक पेन खरीदा, पेन खरीदा उसने एक, कितने रुपए का, 7.50 रुपए का। अब पेंसिल्स खरीदती है, वो क्या खरीदती है, पेंसिल खरीदती है, लेकिन कितनी पेंसिल खरीदती है, 6। लेकिन हमें कितने की कॉस्ट दी है, एक पेंसिल की कॉस्ट दी है, एक पेंसिल की कॉस्ट दी है आपको 1.25, है ना। तो 6 पेंसिल की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 का गुना कर देंगे, 6 × 30 की 0, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5, हासिल 1, 6 × 6 और 1 7। तो ये आपका आ जाएगा 7.50, 6 पेंसिल्स की कॉस्ट आ जाएगी, तो 7.50। तो इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, इन सभी को हम क्या कर लेंगे, प्लस। 0 0 0 क्या होता है, 0, 5 5 10, 5 15 की 5, हासिल 1, पॉइंट का पॉइंट लगाएंगे, 1 यहाँ लिख लेंगे, 1 और 5 6, 6 7 13, 13 7 20 की 0, हासिल 2, 2 और 2 कितने हो जाते हैं, 4। तो ये तो आपका पैसे निकल आए जितने का उसने सामान खरीदा। लेकिन उसने दुकानदार को कितने रुपए का नोट दिया, 50 रुपए का नोट दिया। जितने का नोट दिया उसने और जितने का सामान खरीदा है उसको हम माइनस कर देंगे जितने का नोट दिया उसमें से। तो 40.50 रुपए का सामान खरीदा है, 50 रुपए में से माइनस कर देंगे, तो ऐसे तो माइनस होगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे 0 और 0, माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 0, 0 में से 5 माइनस होगा नहीं, तो ये इसको कैरी देगा, हासिल देगा, और ये इसको हासिल देगा, तो इसके पास हो जाएगा 10 और इसके पास रह जाएगा 9। 10 में से 5 माइनस करेंगे, बचेगा आपका 5, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 0 माइनस करेंगे, आ जाएगा 0, यहाँ रह गया 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे, 0। दुकानदार कितने पैसे वापस करेगा, दुकानदार वापस करेगा 9.50, है ना, 9.50 रुपए वापस करेगा शारदा को। तो अब 9.50 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया है 28 - 5 × 7 + 7 के बराबर कितना होगा। तो आपको ये बताना है कि इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा वो आपको बताना है। तो आपको क्या दिया है 28 - 5 × 7 + 7 ये दिया है आपको। इसको करने के लिए आपको बोर्ड मास आना चाहिए, बोर्ड मास को आपको पता होना चाहिए, बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 28 हम ऐसे ही लिख देंगे, 28 - 5 × 7 = 35 होता है, 35 आ जाएगा प्लस 7 हो जाएगा ना। तो 28 और 7 इसको ऐड करेंगे। 28 और 7 को क्यों ऐड करेंगे, क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि 28 आपका प्लस का है और 7 भी प्लस का है। तो 28 और 7 कितना हो जाता है 35 हो जाता है, -35 है ना। अब 35 में से 35 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 और 0 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न नंबर 10 में दिया है व्यंजक 15/3 × 2 - 4 + 8 का 1/2 का मान है। आपको दिया है 15/3 × 2 - 4 + 8 का 1/2 दिया है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताया है कि इनको ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं बोर्ड मास के जरिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट दिया है, नहीं दिया। फिर हम देखेंगे का, तो आप बोलोगे सर का दिया है, तो का इसको सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 15/3 × 2 - 4 + 8 का की जगह हम क्या लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 8 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। अभी हम इसको ऐसे लिख लेंगे 15/3 × 2 - 4 प्लस, अब 4 का गुना अगर हम 1 में करते हैं तो कितना आ जाता है 4 × 1 = 4 आ जाता है। अब हम करेंगे भाग दिया आपको 15 में भाग करना है 3 का, तो 15 में भाग करना है 3 का, कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा ना, गुना 2 लिख लेंगे -4 + 4 आ जाएगा। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, गुना करेंगे 5 का गुना 2 में, 5 दूनी 10 होता है, -4 + 4। अब हम करेंगे प्लस करेंगे तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाता है, 14 - 4। अब हम कर देंगे -14 में से 4 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10। कितना आंसर आ गया 10, और 10 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।